Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about most important topic, how to read English and how to cover syllabus for competitive exam, especially for English. So uh, I will decide that I will share my journey and my strategy. So मैं आपके लिए यही बताने वाली हूँ कि हमें कैसे इंग्लिश पोर्शन को कवर करना है, चाहे वो हमारा एसएससी में हो, चाहे वो हमारा मोस्टली टीचिंग सब्जेक्ट में हो, राइट। क्योंकि आपको पता है, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, या फिर हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो टीचिंग से रिलेटेड, इंग्लिश हमारा मस्ट है, इंग्लिश हमारा आएगा ही आएगा। इंग्लिश को हमें बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर कैसे कवर होगा। इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से हम हिंदी को पढ़ते हैं, हमें उसी तरीके से इंग्लिश को भी बेसिक तरीके से पढ़ना है, जैसा मैंने भी किया है, राइट। इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थोड़ा रीडिंग आना चाहिए। अब जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि हमारे सीटेट में किस तरीके का पेपर आता है, राइट। तो मैंने उनको पहले ही बताया कि वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से। दूसरी बात क्या होती है, मतलब जैसे हमें इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको रीडिंग आती है, राइट, आपको राइटिंग भी आती है, आपको प्रोनाउंस करना भी आता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी आता है, बट क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। जैसे देखिए, इस स्टडी को बहुत सिंपल तरीके से समझिए। हम एक स्टूडेंट हैं और हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता। सबसे पहले हमें इंग्लिश पढ़ने से पहले थोड़ा सा ग्रामर को पढ़ना है। ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। कहते हैं कि इंग्लिश में को यदि बहुत अच्छे से सीखना है तो हमें ग्रामर की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ग्रामर के हम इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे जैसा हमें सीखना है, राइट। क्योंकि ग्रामर का ही पार्ट है पूरा इंग्लिश। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, राइट। ये सारी चीज़ें हमारी ग्रामर है। ग्रामर है, वर्ब है। अब कम टू द पॉइंट, हमें इंग्लिश स्टार्ट कैसे करें, राइट। देखो, स्टार्ट करने से पहले आप टेंस को पढ़िए, आप पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़िए, फिर आप वर्ब को पढ़िए। जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला पोर्शन होता है ना, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जिस तरीके से हमारी हिंदी में होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वही बस उसी तरीके से हमें इंग्लिश में पढ़ना है। कैसे? नाउन, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं नाउन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। इस तरीके से आपने पढ़ लिया। फिर आप टेंस पर आ जाइए। टेंस जैसे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमें बेसिक्स हमेशा से पढ़ाया गया स्कूल्स में कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रेजेंट में कौन सी चीज़ें हमारे रिलेटेड होती है, पास्ट में क्या होती है, फ्यूचर में हमारा क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाती थी, मैं पढ़ाऊँगी, तो इज़ आएगा, वॉज आएगा, हैज़ आएगा, विल आएगा, वेयर इज़ यूज़, हमें कहाँ इन चीज़ों को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं टेंस में। ये हो गया हमारा टेंस वाला पार्ट। फिर हमारी कुछ वर्ब होती हैं, कुछ हमारे मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, शुड, शैल, मे, माइट। इन सब का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रामर का पार्ट है जो कि इंग्लिश में हमारे आता है। फिर हमारा रीअरेंज वर्ड हो गया हमें, क्योंकि जब हमारी ये चीज़ें अच्छे से हो जाती है ना ग्रामर की, तो फिर जैसे इंग्लिश वाला आपने देखा होगा पैसेज आता है, उसको हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और फिर सबसे पहली चीज़ आपको, हाँ, वोकेबलरी आपकी अच्छी होना चाहिए, किसी की भी अच्छी नहीं होती, करते करते अच्छी हो जाती है। तो जिसके लिए आप जैसे रोज़ टारगेट बनाइए कि 5-10 मीनिंग्स पढ़नी है, उनके फॉर्म पढ़ने हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, ग्रामर में आपकी हेल्प होगी, एंड जिनका लिटरेचर पार्ट है उसमें भी हेल्प होगी। क्योंकि इंग्लिश, मैंने बताया ना आपको, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है।
बट इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमें ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इंग्लिश के साथ साथ हमें ग्रामर का यदि हमें नॉलेज होना तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है। जैसे बेसिक से हम पढ़ते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं पता, इंग्लिश के बारे में एक्सपेक्ट कुछ भी नॉलेज नहीं, बट हम सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फोनिक सिखाते हैं, फिर उसको 2 वर्ड सिखाते हैं, 3 वर्ड 4 वर्ड ऐसे, फिर हम उसको दिस दैट ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि दिस का यूज़ कहाँ होगा, दिस क्या होता है, इज़, यू, वॉज, वर, सिंगुलर, पर्सन वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखा। जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें भी सीखना है चीज़ों को। अब जैसे आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जैसे जिनको इंग्लिश पढ़नी तो आती है, बट उनको उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, उनको समझना नहीं आता, मतलब कि लिखा क्या इंग्लिश पढ़ लेंगे बट उसका मीन्स नहीं समझ पाएंगे कि उसका मीन्स क्या है। मीन्स को समझने के लिए आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वॉज का यूज़ कहाँ हुआ, विल का यूज़ कहाँ होगा, शुड, शैल, इन सब का यूज़ कहाँ होगा, क्योंकि सबका स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया होता है। हर किसी को हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंट की चीज़ें प्रेजेंट में रहेंगी, पास्ट की चीज़ें पास्ट में रहेंगी। इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक आपको जो अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हो, बट मैं यदि आपको बताऊं सजेस्ट करूं तो जैसे इंग्लिश में अग्रवाल एक्सटेंशन करके बुक है, इंग्लिश ग्रामर की बुक है, तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। मैं बताती हूँ, जैसे आपने उसको स्टार्ट किया राइट, ये देख लीजिए, ये है अग्रवाल एक्सटेंशन की बुक है, देख सकते हैं आप राइट। मैं बता दूँगी आपको। जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना बुक को, स्टार्ट करने से पहले देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही आ गया, ठीक है, इंडेक्स दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही होगी तो मैं शेयर कर दूँगी फ़ोटोज़, आप देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, फिर अरेंजमेंट पढ़े, है ना। हाँ, मीनिंग से समझ मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक ग्रामेटिकल पार्ट है, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, मेन चीज़ आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आइडियम्स, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि ये सारा बेसिक हमारा ग्रामर का पार्ट है राइट। सो ग्रामर हमारी अच्छी होगी, ग्रामर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम में हमें बेनिफिट होगा। कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम दें सिवाय एमपी टेट को छोड़कर, पीजीटी लेवल को छोड़कर, क्योंकि इनमें देखो ग्रामर तो आता है बट इसमें लिटरेचर भी आता है, तो लिटरेचर वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, ग्रामर वाला पार्ट थोड़ा कम होता है। बट जैसे हमें ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं आएगी, हमें ग्रामर जब आएगी तब तो हम पढ़ पाएंगे लिटरेचर को भी। लिटरेचर पूरा साहित्य है, जैसे हिंदी साहित्य होता है वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर होता है। लिटरेचर में हमें कुछ राइटर्स पढ़ने होते हैं, जैसे एमपी टेट की बात करें तो पोइट्री हो गई, फिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। और हिंदी में तो फिर ये जो राइटर्स होते हैं राइट, उनको पढ़ते हैं। अब ग्रामर का सबसे मोस्टली पता पार्ट क्या होता है, वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत मेन पार्ट है इंग्लिश में, कि हमें वोकेबलरी जितना ज़्यादा हो सके आप मीनिंग्स को पढ़िए। आपके पास ज़्यादा कोई बुक अवेलेबल नहीं है, आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आप मीनिंग्स को पढ़ेंगे ना, मीनिंग्स को समझेंगे, जैसे गुड मीन्स अच्छा होता है, फिर उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, फिर उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हाउ टू यूज़, हैज़ कहाँ यूज, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आप इंग्लिश को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब मैं अपकमिंग जैसे अभी सीटेट आएगा, देखो सीटेट में ग्रामर भी आता है। ग्रामर कैसे आता है, ग्रामर किस तरीके से पूछते होता है, अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज में जैसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ग्रामर पता होना चाहिए। जैसे इसमें भी कैसे सिनोनिम आ जाता है, इसका एंटोनिम बताइए, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आप चाहो तो आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में जो इंग्लिश वाला पोर्सन है उसमें देख सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है हमारा पैडागॉगी। आपको पता है पैडागॉगी हमारा जैसे टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो, सीटेट हो, रीट हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, केबी, ये सारी चीज़ों में पेडागॉजी पूछते हैं। पेडागॉजी तो आएगा ही आएगा। उसमें क्या है, देखो पेडागॉजी में क्या होता है, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं, एक आपको एग्जांपल में समझा देती हूँ। बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, क्या चीज़ें पढ़ानी है,
क्या हमारे टीएलएम यूज़ होते हैं स्टडी में, क्या हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। यही सारी चीज़ें हमें इंग्लिश में पढ़ानी है कि देखो हमें बच्चों को पहले क्या सिखाना है। पहले जैसे फॉर्म्स होते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन, राइट। और तो फिर हमें पहले सबसे पहले क्या रखना है, सबसे पहले हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम उसको ये तो नहीं ना कि ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखवा दिया और हम खुद पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं करेंगे ना। पहले हम उसको क्या करेंगे, स्पीकिंग, उससे बुलवाएंगे चीज़ों को, हम बोलेंगे वो रिपीट करेगा, राइट। तो ये होती है पेडागोजी। सिंपल सी बात में समझा दूँ किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या एनसीईआरटी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या आरटीई में है, ये सारी चीज़ें हमें बस पेडागोजी में पढ़नी है। किसने क्या कहा है, सबने अपने अपने अलग अलग तरीके से बताया। जैसे आपने सीडीपी में पढ़ा है कि वाइगोत्स्की ने कुछ कहा है, जीन पियाजे ने कुछ कहा, इसी तरीके से इंग्लिश में भी राइटर है, एरिस्टोटल हो गया और भी है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, राइट। हाँ, अब जैसे इंग्लिश में आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया, आपने जब आप बेसिक कंप्लीट कर लोगे ना ग्रामर का, फिर इसके बाद आप ये कर लोगे कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, एंड यूजेस पढ़ लोगे आप, फिर मॉडल्स पढ़ लोगे, टेंस पढ़ लोगे, तो ईज़िली आप कर लोगे। मुझे इतना भरोसा है कि ये सारी चीज़ें यदि आपके अपने से कंप्लीट हुई हैं और आपने कंप्लीट किया तो आप कर लोगे। और यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल हैं कि इंग्लिश को बहुत बेसिक से सिखाते हैं, आप सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो यूजेस सीखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से सीखिए, क्योंकि कहते हैं नाउन 2 मिनट में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे नाउन बोला, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन बहुत बड़ा है, यदि हम पढ़ेंगे ना तो उसको 3 से 4 डेज़ में कंप्लीट होगा हमारी, इतना बड़ा है नाउन, है ना। आर्टिकल्स आ जाते हैं उसमें, कई सारी प्रोनाउन हुआ, वर्ब हुआ, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें पहले आप अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ लीजिए, फिर आप टेंसेस पढ़ लीजिए, यूजेस पढ़ लीजिए, मॉडल वर्ब पढ़ लीजिए, एंड साथ में आप एक चीज़ और करते जाइए, अब वोकेबलरी को भी काफ़ी अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी ना तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फिर आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया। अब लिटरेचर पे आते हैं, तो जब जैसे आपका जिस भी एग्ज़ाम का होगा, जैसे एमपीटेट हुआ, केबीएस हुआ, टीजीटी हुआ, वो उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगी। आई होप अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बेसिक से बिल्कुल हम इंग्लिश कैसे पढ़नी है, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है एंड इंग्लिश को हमें समझना भी नहीं आता, एंड जिनका एग्ज़ाम है नेक्स्ट, जैसे सीटेट आएगा हमारा, ये एलटी में जिनका इंग्लिश होगा, लेकिन अब फिल तो किया होगा, बट हो सकता है जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती हो, तो वो मैंने बेसिक से बता दिया आपको। ग्रामर में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सोर्स है और आप पढ़ सकते हैं। बुक्स की बात करूँ तो देखो जैसे मेरे पास अग्रवाल भी है, मेरे पास सुधीर के अरोड़ा की भी है, मैंने टीसीटी पीसीटी के लिए ली हुई थी। सुधीर के अरोड़ा की भी, इससे भी पढ़ सकते हो। फिर जब हम नेक्स्ट आते तो फिर मेरा जैसे एमपीटेट का भी मैं दूंगी अभी एग्ज़ाम, अभी नहीं है, दिसंबर में आएगा, एंड फिर यूजीसी नेट, तो मतलब जैसे, बट आप स्टार्टिंग नॉर्मल बुक से करिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, अग्रवाल हुआ, या फिर क्लासेस, किसी भी क्लासेस की कोई भी ग्रामेटिकल बुक ले लीजिए, उससे नाउन पढ़ लीजिए, उससे प्रोनाउन पढ़ लीजिए, इस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, मतलब बेसिक से थोड़ा थोड़ा लेकर, फिर आपको भी पढ़ने में ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, है ना। थोड़ी चीज़ों को आप सीख जाओगे और धीमे धीमे करते करते बस हैबिट ये बनाओ कि रोज़ हमें पढ़ना है, रोज़ हमें इंग्लिश को अपना टाइम देना है, तब जाकर आप कंप्लीट कर पाओगे। और इंग्लिश इतना कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ लेंगे। देखिए, इंग्लिश ओनली एक लैंग्वेज है, जिस तरीके से हिंदी होती है, उस सबके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। कैसे, देखो, ज़रूरी नहीं है कि किसी का ये सब्जेक्ट अच्छा है तो हमारा भी हो सकता है हमारा कोई और अच्छा सब्जेक्ट हो। सो भी पॉजिटिव रहिए एंड ट्राई कीजिए कि हम काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। एंड ये मैंने इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक से बता दिया, इस तरीके से पढ़ लीजिए, कवर करिए। एंड ग्रामर तो आपके ऑल एग्ज़ाम में ही आती है, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो बेटर होगा अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि हमें इंग्लिश वाले पोर्शन को कैसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी स्किप मत कीजिएगा, रोज़ हैबिट बनाइए पढ़ने की, एंड कुछ न्यूज़पेपर को पढ़ने की, कुछ रीडिंग की, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे ना तो
आप जिन चीज़ों को पढ़ेंगे ना बार बार वही आप सुनेंगे, तो सुनने का बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता, जब आप पढ़ेंगे ना और जब आप अच्छे से रीडिंग करेंगे तो उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।